और खबरों की तफसील। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके सिमारी करना में आज पाकिस्तान ने यहां जेर ज़मीन बंकर तामीर करने के दौरान अचानक बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। इसके नतीजे में 2 आम शहरी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। बताया जाता है कि सिमारी सेक्टर में लोग जेर ज़मीन बंकर की तामीर कर रहे थे। इस दौरान इन पर पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई। ये पहला मौका है जब बंकरों की तामीर करने वालों पर फायरिंग की गई हो। जख्मी अफराद को करना से श्रीनगर मुंतकिल किया गया। फायरिंग की वजह लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाकों में तशवीश पाई जा रही है। पुंछ के मेंढर और बालाकोट सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग में एक खातून की मौत हो गई है, जबकि दीगर 2 जख्मी हैं। पाकिस्तानी फौज ने मंगल की शब फायरिंग की जिसमें रेशम बी नामी खातून की हलाकत हो गई। तफसीलात के मुताबिक रात के तकरीबन 2 बजे पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर फायरिंग की। इस दौरान रेशम बी और हकीम बी नामी ख़वातीन ने अपने मवेशियों को गोलाबारी से बचाने के लिए इन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ताहम इसी दौरान एक मोर्टार उनके घर पर आकर गिरा। इस वाक़े में 65 साला रेशम बी की मौत हो गई, जबकि जख्मी हकीम बी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वाक़े पर इलाके के लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। की शेलिंग में पाकिस्तान की साइड से जो शेलिंग हुई उसमें एक सिविलियन जो रेशम बी नाम है जिनका 57 ईयर ओल्ड है, उनकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट, और एक लेडी जो इंजर्ड थी उनको हमने राजौरी रेफर किया। पाकिस्तानी फायरिंग में जख्मी खातून को जीएमसी राजौरी में दाखिल किया गया। जख्मी की शनाख्त 45 साला हकीम बी के तौर पर हुई है, जिसकी हालत अब मुस्तहकम बताई गई। जख्मी खातून के रिश्तेदारों ने कहा कि पाकिस्तान अक्सर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता है, वो हरदम खौफ हरास में रहते हैं। शुरू होगी, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करके गए तो वहाँ थोड़ा सेफ्टी में था। फिर हम जिस की डेथ हो गई है वो कहने लगी मुझे बाथरूम जाना है, तो मेरी और उसको लेकर गेट में गई। जो ही गेट में गई वहीं गोला फट गया, तो एक ही वहीं मौके पर डेथ होगी। तो इसकी ये हालत है। फिर होके आई है बालाकोट शेलिंग में, क्रॉस शेलिंग में बालाकोट से आई है। बालाकोट से आई है, जब मैं रिसीव की एक शॉक में थी, हमने इसको डबल लाइन 2 कैनोले लगाए। डीसी पुंछ राहुल यादव ने क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में मुतासिर हुए अफराद और लाहिकीन को एक्स ग्रेशिया फराहम किया। डीसी ने एसएसपी एसडीएम मेडर के हमरा मुतासरीन के घर पहुंचकर इन्हें एक्स ग्रेशिया का चेक हवाले किया। महलूका के लाहिकीन को 1,10,000 रुपये और जख्मी को 10,000 रुपये की इमदाद दी गई। डीसी ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में इंतजामिया इनके साथ है। हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर शिफ्ट किया गया है, और जो हमारी जिस महिला की डेथ हुई थी अभी फौरी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से एक्स ग्रेशिया 1 लाख जो मृतक की फैमिली है उनको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद है वो दी जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे जो महिला हमारी इंजर्ड है उनके लिए भी रेड क्रॉस से अभी फौरी तौर पर मदद की गई है इलाज के लिए, और आगे भी कोशिश की जाएगी। पुलवामा में 7 जुलाई को मिलिटेंटों के खिलाफ इनकाउंटर में शहीद हुए नायक राजविंदर सिंह को फौज ने खराज अकीदत पेश किया। चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू और दीगर अफसरों ने बहादुर जवान को खराज अकीदत पेश किया। पुलवामा के गोसो गांव में सर्च ऑपरेशन की क़यादत के दौरान राजविंदर जख्मी हो गए थे। बाद में इन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शहीद जवान का ताल्लुक पंजाब के पटियाला जिले से था। खराज अकीदत पेश करने के बाद शहीद के जस्द खाकी को उसके आबाई मुकाम रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान और पीओके में मेडिकल व इंजीनियरिंग सीटों के मामले में हुर्रियत लीडरों की मुबैना बदउनवानी सामने आई है। एक अंग्रेजी रोजनामे में शाया खबर के मुताबिक हुर्रियत लीडर तलबा को कॉलेज में सीटें फराहम करने के लिए खतीर रकम वसूल कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक सैयद अली शाह गिलानी के हुर्रियत से इस्तीफे की ये भी एक अहम वजह रही है। पेश रिपोर्ट। एक मारूफ अंग्रेजी रोजनामे में शाया खबर के मुताबिक गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान हुर्रियत मेंबरान और दीगर अलहदगी पसंद लीडरों ने पाकिस्तान और पीओके के कॉलेजेस में जम्मू कश्मीर के बाअसर खानदान, पुलिस अफसरान और सियासतदानों के बच्चों और खुद अपने बच्चों को भी मेडिकल और इंजीनियरिंग सीटों की राह हमवार करते हुए अपने मफादात पूरे किए हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में उन कश्मीरी बच्चों के लिए सीटें मुख्तस रहती हैं जिनके वालिदैन या सरपरस्त जम्मू कश्मीर में तशद्दुद में हलाक होते हैं। साल 2000 से ये कोटा मुख्तस है, लेकिन
हैरत की बात यह है कि हिंदुस्तान की हुकूमतों की जानिब से इस हवाले से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। एक हुर्रियत लीडर के मुताबिक बारामूला और सोपोर के अलावा शुमाली कश्मीर के रहने वाले तलबा को तरजीह दी जाती है। हालांकि पाकिस्तान और पीओके यूनिवर्सिटियों में फीस चार्ज की जाती है, ताहम तलबा को 100% स्कॉलरशिप, मुफ्त रिहाइश और यौमिया अलाउंस फराहम किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यतीमों के लिए मुख्तस इन सीटों को अलाहिदगी पसंद लीडर 10 से 20 लाख रुपये में फरोख्त कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, असल धारे के सियासतदान भी हुर्रियत लीडरों की वसातत से अपने बच्चों के लिए MBBS सीट हासिल की है। समझा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के सिक्योरिटी दस्ते में शामिल रहे एक पुलिस अफसर की बेटी को भी इस कोटे में सीट मिली है। ये लड़की फिलहाल पीपुल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वीमेन सिंध पाकिस्तान में ज़ेर तालीम है। इसी तरह एक रिटायर्ड DSP और एक साबिक डिप्टी कमिश्नर की बेटी को भी रकम के इवज सीट फराहम की गई है। हुर्रियत ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में सैयद अली शाह गिलानी के मुआविन गुलाम मोहम्मद सूफी उर्फ साफी जेल में बंद गिलानी के निजी सेक्रेटरी अयाज अकबर के तवस्सुत से राब्ते में आते थे। कहा जा रहा है कि मीरवाइज उमर के नुमाइंदे फैयाज नक्शबंदी के अलावा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट भी इसमें मुलव्विस है। फिलहाल जेल में बंद अलाहिदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह के महमूद सागर और बशीर अहमद वानी नाम के नुमाइंदे इस्लामाबाद में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लीडरों के नुमाइंदे कॉलेजेस में सीट का इंतजाम करते थे और यहां कश्मीर में हुर्रियत और अलाहिदगी पसंद लीडरों को रकम मिल जाती थी। जराए का कहना है कि सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज की क़यादत वाले दोनों हुर्रियत ग्रुप्स माली लेन देन में मुलव्विस रहे हैं। ताहम सैयद अली शाह गिलानी ने हाल ही में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। जराए का यह भी कहना है कि सैयद अली शाह गिलानी जब हुर्रियत से अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने हुर्रियत के कुछ लीडरान की जानिब से पाकिस्तानी मेडिकल सीट्स की फरोख्त के मामले को भी अपने इस्तीफे की अहम वजूहात में शामिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूटी में आज मजीद 3 मरीजों की मौत हो गई। नेहरू पार्क के एक 36 साला खातून की स्किम्स में मौत हो गई। शोपिया के एक 70 साला मरीज की SMHS में मौत हो गई। उधर आज वादी कश्मीर में मजीद 269 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू सूबे में 59 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। हाई कोर्ट में तैनात CRPF के 7 एहलकारों का कोरोना नतीजा पॉजिटिव आने के बाद हाई कोर्ट को 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया गया। रजिस्ट्रार जनरल ने इस ज़िम्न में अहकाम जारी किए। 8 और 9 जुलाई को जरूरी केसेस की फहरिस्त में शामिल मामलों पर 10 जुलाई को समाअत की जाएगी। 7 जुलाई को CRPF के 20 एहलकार कोरोना से मुतासिर हुए हैं। 20 CRPF एहलकार कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उनमें से 7 हाई कोर्ट में यहाँ इस हाई कोर्ट श्रीनगर विंग में तैनात थे और आज रजिस्ट्रार जनरल ने हाई कोर्ट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग भी आए थे, लेकिन हाई कोर्ट को सैनिटाइजेशन तक के लिए 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार ने कल ही पार्क्स और गार्डन्स जम्मू कश्मीर में खोलने का ऐलान भी किया। ये बागात और पार्क्स आज से खुली हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि सरकार ने पार्क्स और बागात खोलने का ऐलान किया है। ये नहीं कहा है कि आप ज़बरदस्ती इन बागात और पार्क्स में चले जाएं। आपकी जान आपकी है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना आपका फ़र्ज़ है, सरकार की जान नहीं है ये। और कोविड के इस दौर में जब कल ही 256 अफराद पॉजिटिव आए हैं, अगर बागात में जाना ज़रूरी नहीं है तो ना जाएं, और अगर ज़रूरी आप समझते हैं जाना भी तो अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, मास्क पहन के जाएं और एक दूरी बनाए रखें। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में आवाम के लिए आज से पार्क्स खोल दिए गए। ताम लोगों की कम ही तादाद बागों और पार्कों में नजर आई। जम्मू के मज़ाफ़ात में वाक़ बाग बाहू को भी तमाम तर तैयारियों के साथ खोला गया।
कोरोना के तनाजुर में खुसूसी इंतजाम किए गए और मुलाजमीन के साथ साथ विजिटर्स को भी मुनासिब तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। हुकूमत ने भी लोगों से अपील की है कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। हुकूमत को उम्मीद है कि पार्कों को खोलने से इस फैसले से सियासी सनत का अहया होगा। 3 महीने के वक्फे के बाद खुले पार्क में पहले रोज लोगों की तादाद काफ़ी कम देखी गई, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में लोग अपने घरों से निकलेंगे और खुली फजा में वक्त गुजारने के लिए पार्कों का रुख करेंगे। बहुत ज़रूरी था इसका अनलॉक होना, क्योंकि जब मार्च मंथ में लॉकडाउन लगा था तब से खासकर जो बच्चे लोग हैं वो घरों में कैद थे। और जैसे मैं अपना एक भाग्यशाली मानता हूँ कि आज पहली एंट्री मेरी हुई है इस बच्चे के साथ से। कल न्यूज़ में सुना कि पार्क जो हैं जहाँ टूरिस्ट स्पॉट जो हैं अनलॉक हो रहे हैं, तो वहाँ हम जाएंगे कल। तो यहाँ पास है थोड़ा तो आगे, लेकिन ये पूरे टूरिज़्म के लिए एक अच्छी खबर है और जितने भी पर्यटक हैं हमारे उनके लिए भी अच्छी खबर है। 3.5 महीने के बाद पार्क खुला हुआ है तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन सर हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सुबह जॉगिंग के लिए जाते थे या वॉक के लिए, तो थोड़ी उसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी। मगर 3.5 महीने के बाद पार्क खुला है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर पहले नंबर तो हम उनको टिकट देने से पहले सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइजर करने के बाद उनको स्कैनिंग करके, और कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों का और सब लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा पर परहेज करना पड़ रहा है। हमें भी काफ़ी परहेज करना पड़ा। हमने सब जगह सैनिटाइज कर रही है। हमारी ये कोशिश होगी कि जो भी अब हम पार्क खोलने के बाद पार्क में आए वो प्रॉपर मास्क के थ्रू आए, मास्क डाल के आए, यहाँ पर जो प्रॉपर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे। तो ये चीज़ें हम लागू करवाएंगे और डिपार्टमेंट की कोशिश से हम अवेयरनेस ड्राइव जहाँ पे भी कोशिश करेंगे चलाएंगे। बागात और पार्कों के खोले जाने के बाद अब कुछ मजहबी अंजुमनों ने मजहबी मकामात को खोलने की भी मांग की है। श्रीनगर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी ने मांग की कि सभी मजहबी मकामात को कोविड SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दी जाए। गुज़िश्ता साल से पैदाशुदा सूरत हाल के चलते जम्मू कश्मीर में गुरुद्वारा कमेटियों के इंतखाबात अमल में नहीं लाए जा सके। सिख अंजुमन ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया मौजूदा कमेटियों के मियाद में तोसी करे। गवर्नर साहब से करते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड है कमेटियों का, ये तकरीबन ख़त्म होने वाला है। गवर्नर साहब से हमारी ये अपील है कि इन कमेटियों को आगे चलने की फिर और लीगल तरीके से इजाज़त दी जाए, क्योंकि इस वक्त कोरोना पीरियड चल रहा है। या तो अर्ली इलेक्शन की जाए, हम या अर्ली इलेक्शन के हक़ में हैं, या इन्हीं कमेटियों को आगे और काम करने का मौका दिया जाए। किसी और ऑप्शन सिलेक्शन या गवर्नमेंट के रिसीवर बढ़ाने उसके हक़ में हम नहीं हैं, ना हमारी कम्युनिटी उस चीज़ को बर्दाश्त करने के हक़ में है। क्योंकि ऑलरेडी हमारी कमेटियों का पिछले 1.5-2 साल में बहुत ही नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ हालात आप सारे ही जानते हैं कैसे नागुज़ीर रहे। काम जो हमारे थे वो नहीं हो सकते। जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, हम उन प्रोजेक्टों को और टाइम हमें मिलेगा पाई तकमील तक पहुँचाएँगे। ये भी मांग है गवर्नर साहब से कि जैसे पार्क है या टूरिस्ट प्लेस वगैरह जो उन्होंने खोले हैं, हमारे जो भी यहाँ खुदा के धार्मिक स्थान हैं, जितने भी खुदा के घर हैं, गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, मस्जिदें हों, ज़ियारतें हों, उनमें भी प्रॉपर SOP के तहत हमें इजाज़त दी जाए। तो लोगों को भी चाहिए उसके पर अमल करना, जो गवर्नमेंट की SOP है उस पर अमल करके अपनी तरह से इबादत की जाए। क्योंकि एक ही वाहिद रास्ता है मुश्किल से निकलने का, वो है घर, भगवान का घर। उसको आप पूजा करेंगे तो यही एक रास्ता सबको दिखाई दिया जा रहा है कि आप जितनी ही हो सके उस ऊपर वाले को याद करके अपने इस जो परेशानी की घंटे हैं ये निकाले जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन